बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग क्या था, लूप्स। ठीक है, आज हमने लूप्स कवर करने हैं। ठीक है, अच्छा जी। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो खत्म हुआ था केस ऑफ की एक एग्जांपल पे, और केस ऑफ इज द टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है ना, हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, केस ऑफ आपकी सेकंड टाइप है। ठीक है ना, अच्छा जी। नाउ लूप स्टेटमेंट जिसको हम रेपिटेशंस भी कहते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रेपिटेशंस भी कहते हैं। इसमें आपके पास दो किस्म के लूप्स होते हैं। ठीक है, नजर आ रहा है आपके पास? एक होता है, इसको कहते हैं काउंटर कंट्रोल्ड। काउंटर कंट्रोल से मतलब ये है, काउंटर कंट्रोल से मतलब ये है कि फॉर, टू, नेक्स्ट एंड फॉर। ठीक है ना, ये आपका पहली टाइप है। काउंटर कंट्रोल लूप का मतलब ये है कि इसने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चलना होता है। ठीक है, और दूसरा आपके पास होते हैं कंडीशनल लूप्स। इसमें आपके पास दो सब टाइप्स होते हैं, एक होता है वाइल, डू एंड वाइल, और एक होता है रिपीट अंटिल। ठीक है, अच्छा जी। नाउ इन लूप्स में जाने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। व्हाई डू वी नीड लूप्स? ठीक है, व्हाई डू वी नीड लूप्स? लूप हमें चाहिए क्यों? बिकॉज वी वांट टू रिपीट सम पार्ट्स और some statements of our code multiple times. ठीक है, सो अगर आपने कुछ रिपीट करना है तो आपको उसके लिए लूप चाहिए होगा। ठीक है, नाउ बिफोर वी गो इनटू लूप्स, आपने अपने आप से कोई क्वेश्चंस और भी पूछने हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट टू रिपीट? पहला क्वेश्चन तो ये है कि रिपीट करना क्या है। ठीक है, सो एनीथिंग दैट यू डिसाइड कि ये काम रिपीट होना है, ऑल स्टेटमेंट्स दैट आर रिपीटिंग will make up the loop body। ठीक है, सो आपकी लूप की बॉडी के अंदर जो जो चीजें आप चाहते हैं कि रिपीट होगा, वो आपकी लूप बॉडी बन जाएगी। ठीक है ना, दूसरी चीज, हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट? अगर आपको पता है कि रिपीट कितनी दफा होना है, इफ यू नो हाउ मेनी टाइम्स, देन यू गो फॉर द फॉर लूप। अदरवाइज you select one of the conditional loops। सिंपल। अगर आपको पता है इसने चलना कितनी दफा है, तो आप फॉर लूप डिसाइड करेंगे। अदरवाइज आप किसी कंडीशन की बेस पे लूप चलाते रहेंगे, जब तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, एंड फाइनली, व्हाट इज टू व्हाट इज नॉट बीइंग रिपीटेड? व्हाट इज नॉट रिपीटेड? सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके एल्गोरिथम में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रिपीट नहीं हो रही। ऑब्वियसली दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लूप। ठीक है, सो दीज स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द लूप। क्लियर? ओके, अगर आप इन फ्यू क्वेश्चंस को आप पहले से इलेबरेट कर लेते हैं, झुक रहे हो ना आप, इस तरह बीच में आ जाओ। चले, अच्छा, अगर आप ये पहले क्वेश्चंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर आपका ना लूप का स्ट्रक्चर बड़े आराम से बन सकता है। ठीक है, वो बात की बात है कि उसके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स वगैरह, दैट कम्स लेटर, बट मोर और लेस आपके लूप का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाता है। ठीक है, नाउ व्हेन वी डन विद दिस, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ लूप व्हिच इज आवर फॉर लूप। ठीक है ना, अब हम फॉर लूप से अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉर, टू, नेक्स्ट एंड फॉर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इस सिंटैक्स। ठीक है, आपके पास फॉर के बाद यहाँ पे एक आएगा काउंटर वेरिएबल। आई डोंट नीड टू रिपीट दिस कि ये मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ, ये वाला, ये दिस इज जस्ट टेम्परेरी। असल में यहाँ पे एक वेरिएबल नेम आएगा। ठीक है ना, फॉर काउंटर, यहाँ पे आपके पास आएगी स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद आएगा टू, और यहाँ पे आ जाएगी एंडिंग वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शनल फीचर होता है
स्टेप इसको कहते हैं, you don't need to add it, मैं बताता हूँ इसका पर्पस क्या है, स्टेप वैल्यू। ठीक है, ये सारा चीजें आपकी फॉर लूप का हेडर है। Following this will be your loop body, ठीक है। So anything that you want to repeat, वो सारी स्टेटमेंट्स आप लाइन बाय लाइन लिख देंगे, ठीक है ना। दिस इज योर लूप बॉडी, और लूप बॉडी के बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा एंड फॉर। नेक्स्ट का क्या रोल है? By the way, this is how you write comments in Python. Sorry, अपना pseudocode. You // is a comment. Next increases the counter by step factor. ठीक है, अब स्टेप फैक्टर बाय डिफॉल्ट आपका 1 होता है। अगर मैं ये चीज ना मेंशन करूँ ना, जो कि हम यूजुअली नहीं मेंशन करते, तो आपका बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट 1 से बढ़ जाएगा, आपका काउंटर 1 से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 के अलावा किसी फैक्टर से बढ़े, आप 2 से बढ़ाना चाहते हैं उसको, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं स्टेप 2। दैट मीन्स जब भी नेक्स्ट होगा आपका काउंटर 2 इंक्रीमेंट होगा, स्टेप 3 काउंटर 3 इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्टेप इज ऑप्शनल, यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमारा काउंटर यूजुअली 1 से ही बढ़ रहा होता है, तो हम नेक्स्ट करेंगे तो आपका काउंटर 1+ ही होगा, ठीक है ना। एंड दैट इज प्रीटी मच द सिंटैक्स ऑफ ए फॉर लूप, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होगी कि हमें एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो 10 यूजर से इनपुट्स लेगा और इसकी एवरेज आपके सामने रख देगा, ठीक है ना जी। ये आइट्रेशन है, सिलेक्शन खत्म हो गया, वो हमने इफ एल्स आपके केस ऑफ दैट वाज योर, ये आपकी आइट्रेशन के अंदर आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने डिक्लेरेशंस भी कवर की हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, इस डिक्लेरेशन भी की हुई। सो चले अब जरा इस प्रॉब्लम को, ठीक है, हम प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। वो क्या है कि वी आर टेकिंग इनपुट of 10 numbers and returning या printing the average of 10 numbers, ठीक है, सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोच के आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करें कि आपका लूप कौन सा होना चाहिए। फॉर लूप होना चाहिए, ऐसा ही है। क्यों फॉर लूप होना चाहिए? 10 बार रिपीट हो रही है, अच्छा, दैट्स यू नो हाउ मेनी टाइम्स इट्स रिपीटिंग, यू नो हाउ मेनी टाइम्स इट्स रिपीटिंग, दैट्स व्हाई यू कैन गो फॉर द फॉर लूप। काउंटर कंट्रोल लूप चलेगा ना, यू नो हाउ मेनी टाइम्स इट्स गोना रन, ठीक है ना। या कोई भी कंडीशनल लूप आप तब लगाते हैं जब आपको पता नहीं है कि उसने चलना कितनी दफा है, पहली बात। दूसरी चीज, सो ये आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि लूप टाइप कौन सी होगी, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड। उसके बाद ये बताएं कि आप जो नेक्स्ट थिंग थी कि लूप में हो क्या क्या रहा है, यानी वो कौन सा काम है जो बार बार हो रहा है। चलिए 10 दफा हो रहा है, वो 10 दफा क्या काम हो रहा है? नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इनपुट ले रहे हैं, चले इनपुट हम 10 दफा इनपुट ले रहे हैं, तो इसका मतलब है लूप बॉडी में एक स्टेटमेंट तो आपकी इनपुट तो होगी। उसके बाद क्या, एवरेज के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना। सो मुझे जो भी इनपुट हो रहा होगा उसका टोटल में अपडेट करना पड़ेगा, वो भी 10 दफा करूंगा, राइट। सो दैट मीन्स कि ये भी काम 10 दफा हो रहा है। फाइनली एवरेज कितनी दफा कैलकुलेट हो रही है? 1 दफा। सो दैट मीन्स एवरेज कैलकुलेट करने वाला जो अमल है वो लूप से बाहर होगा। बाकी इनपुट भी 10 दफा हो रहे हैं, टोटल को आप वैल्यू ऐड भी 10 दफा कर रहे हैं, और जाहिर है आपका नेक्स्ट भी 10 दफा चलेगा, ठीक है ना, एवरेज लूप से बाहर होएगी, ठीक है। अच्छा, हमारी आदत ये है कि हम डिक्लेरेशन से यूजुअली स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको लास्ट टाइम बताया था कि ड्यू टू ए रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए मैं बार बार नहीं करूँगा, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि चले मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए। व्हाट वेरिएबल्स डू वी नीड हियर? काउंटर के वेरिएबल के अलावा आपका जो फॉर लूप में काउंटर है ना, उसको डिक्लेयर और असाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बताएं, एवरेज, एवरेज की टाइप क्या होनी चाहिए? रियल, बिकॉज एवरेज जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज डिक्लेयर करते हैं, एवीजी नाम रख लें उसका, ऑफ टाइप रियल। व्हाट्स नेक्स्ट? टोटल है, बिल्कुल। डिक्लेयर जो आपने बिफोर द एवरेज जो टोटल मेंटेन करना है, इसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनपुट्स भी इंटीजर में ही होंगी, ठीक है ना। और नम क्या है?
वो किस लिए चाहिए? जो यूजर इनपुट देगा उसको किसी वेरिएबल में तो रखना है ना आपने। सो आप क्या करते हैं, डिक्लेयर नम ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, दैट्स इट। नाउ यू सिंपली स्टार्ट ऑफ योर फॉर लूप फॉर काउंट 1 to 10, ठीक है ना। इसमें स्टेप फैक्टर की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने 1+ इंक्रीज करना है जो कि यूजली नहीं होता। दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई फॉर लूप। मेरा काउंटर वेरिएबल विल बी काउंट, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन 1 से और 10 तक, यानी कि जब तक मेरा काउंट 1 से 10 तक है लूप चलता जाएगा। जैसे ही वो 10 से बढ़ जाएगा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ व्हेन वी स्टार्ट आवर लूप, लूप में पहला काम क्या होगा, आप इनपुट में ही आप पूरी चीज डाल सकते हैं, अलग से नहीं करने की जरूरत, अलग से प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं, आप इनपुट में कर दें एंटर ए नंबर, 2 लाइनों में नहीं लिखना आउटपुट अलग से इनपुट, नो डोंट डू इट। इनपुट में आपको प्रॉम्प्ट देने की इजाजत है, आप डालें। तो यहाँ पे आपके पास नम में आ जाएगा आपका इनपुट। व्हाट्स नेक्स्ट, वी ऐड दिस नंबर टू द टोटल। अब यहाँ पे आपके पास ये जो चीज बनने जा रही है इसको कहते हैं रनिंग टोटल, ठीक है। रनिंग टोटल में बेसिकली आप एक एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर एक नई वैल्यू ऐड करते हैं और उसको उसी के अंदर दोबारा से असाइन कर देते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपकी पुरानी टोटल की वैल्यू जो भी थी उसके अंदर आपने नम ऐड कर दिया, एक नया सम बन गया है। उस सम को आप टोटल के अंदर असाइन करते हैं ताकि पिछली टोटल वाली वैल्यू को न्यू वैल्यू से आपने अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम दिस लाइन रन्स तो उसके अंदर न्यूअर वैल्यू टोटल के अंदर होगी, उसके अंदर मजीद नम ऐड करके आप दोबारा से एक नया सम क्रिएट करके टोटल में राइट करते जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट यू डूइंग इज you're अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल एवरी साइकिल, एवरी इटरेशन में आप टोटल की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट किस हिसाब से कर रहे हैं कि जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसको टोटल में ऐड कर रहे हैं, टोटल में लिख रहे हैं। इसको आप कहते हैं रनिंग टोटल या और अपडेशन, अपडेशन, ठीक है ना। और अपडेशन किसकी हो रही है, टोटल की। ओके, मूविंग ऑन। लूप के अंदर इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स हम सिंपली अपना नेक्स्ट लगा लेते हैं ताकि वी गारंटी कि हमारा काउंटर 1 से इंक्रीज हो एंड वी कम आउटसाइड द लूप। व्हेन वी कम आउटसाइड द लूप हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया, दैट इज कैलकुलेटिंग द एवरेज, ठीक है ना। अब एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन डिवाइड द टोटल बाय 10 बिकॉज वी नो इट्स 10 नंबर्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे वेरिएबल यूज करें। उसकी रीजन ये है कि कल को मैं अगर चाहूँ कि मेरा लूप 10 की बजाय 15 नंबर का होगा तो मैं यहाँ पे अगर 10 लिख के बैठा हूँ तो मुझे यहाँ पे इधर भी चेंज करना पड़ेगा और इधर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक बहुत ग्रेसफुल सोल्यूशन ये भी हो सकता है, आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी बाय द वे, ये यहाँ पे आपका कोड खत्म है, आप सिंपली यहाँ पे आगे प्रिंट कर दो ना, प्रिंट एवरेज, तो ये आपका कोड यहाँ पे खत्म है, इट्स फिनिश्ड, ठीक है। दिस इज परफेक्टली फाइन, इट वर्क्स, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सा इसको ग्रेसफुल बनाना चाहते हैं ना, लेट्स जस्ट से कि हम यूजर से पूछ लेते हैं कि भाई आपने नंबर्स इनपुट कितने करने हैं, जस्ट एन ऑप्शन। लेट्स टेक इन इनपुट फ्रॉम द यूजर कि भाई आपके पास नंबर्स हैं कितने, ठीक है। For that we will need an additional variable. It is possible. It just makes a good code. ठीक है ना। हो सकता है आपको एग्जामिनर क्या दे कि आप यूजर से इनपुट लेंगे नंबर्स कितने हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हम एक और नंबर बना देते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लिमिट का फॉर एग्जाम्पल, और इसका पर्पस ये है कि यूजर पूछेंगे हमारे पास नंबर्स कितने हैं। सो हम क्या करेंगे, इनपुट एंटर द क्वांटिटी ऑफ वैल्यूज, वो हमने ले लिया। हाँ, इट इज अज्यूम्ड कि यहाँ पे असाइनमेंट जो है ना आपकी सारी जीरोस होनी चाहिए, लेकिन चलें वो भी कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपने एंटर द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स वो आपने लिमिट में डाल दिया और आप इनमें लूप को फॉर काउंट 1 to लिमिट चला दें, ये हो सकता है ना। क्योंकि 10 आप अगर आपने 15 एंटर किया तो लूप 15 दफा चल जाएगा, अगर आपने आपने 20 एंटर किया तो 20 दफा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करते हुए इसको लिमिट से ही डिवाइड कर दें, बेस्ट नहीं हो गया ये जी क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे आप डिवाइड बाय लिमिट कर दोगे तो आपका एवरेज भी उसी वक्त अपलोड। अब देखो आपने एक इनपुट से अपने पूरे कोड को मेंटेनेबल बना दिया है, आपको सिर्फ इनपुट चेंज करोगे तो पूरा कोड ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्किंग विद वेरिएबल्स एज अपोज्ड टू जस्ट कांस्टेंट्स, ठीक है। 10 वाज अ कांस्टेंट, ठीक है, मुझे इसको कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा कोड ऐसा बन गया कि यूजर जो भी इनपुट करेगा उस हिसाब से लूप चलेगा, ठीक है। बाकी ये सब सही कह रहे हैं कि असाइनमेंट्स होनी चाहिए थी, इनिशियलाइजेशन होनी, जिसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब है आपके कोड की पहली असाइनमेंट। तो हम यहाँ पे टोटल को फॉर एग्जांपल 0 असाइन कर सकते हैं, एवरेज को हम यहाँ पे 0.0 असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम नम को भी
नाम को भी 0 असाइन कर सकते हैं बिकॉज स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 0 होगी, ठीक है ना। बाकी आपके पास इसकी पहली वैल्यू यूजर से आई गई है इसके पास, ठीक है ना। बाकी आप रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? ओके, so this is a simple example of how we can use for loop to use calculate the input of numbers given by the user, ठीक है। next let's talk about our conditional loops, ठीक है। अच्छा जी, अब कंडीशनल लूप में आपके पास थोड़ा सा हमें पहले while लूप को देख लेना चाहिए, ठीक है ना। now while loop is very special to us because while loop is used in Python, repeat until Python में होता नहीं, ठीक है ना। now while loop के बारे में कुछ क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नोन एज अ प्री कंडीशन लूप। तो कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जनाब ये किस किस्म का लूप है। अगर कोड में लिखा हुआ है जनाब while की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप ये नहीं बताएंगे ये while लूप है, दैट्स विल बी रॉन्ग, बिकॉज़ ऑब्वियसली while का वर्ड लिखा है तो while लूप ही होगा। लेकिन वो कहेगा विच टाइप ऑफ लूप इज इट इज, आप बताएंगे दिस इज अ प्री कंडीशन लूप, ठीक है ना। अब प्री कंडीशन इसको क्यों कहते हैं? द कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर द आइटरेशन। आइटरेशन क्या होता है? वन साइकिल ऑफ द लूप स्ट्रक्चर, एक आइटरेशन कहते हैं। सो मैंने पिछला जो आपको फॉर लूप दिखाया था उसके 10 आइटरेशन थे, क्योंकि 10 दफा लूप चला था, यार 10 नहीं बल्कि जितना भी यूजर ने इनपुट किया था उतनी दफा वो चला था, ठीक है ना। सो आपका प्री कंडीशन लूप क्या है? ये कंडीशन टेस्ट बिफोर होती है, बिफोर द साइकिल स्टार्ट्स, ठीक है। अच्छा, द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू द आइटरेशन विल कंटिन्यू। आइटरेशन होएगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप नहीं चलेगा, ठीक है ना। द कंडीशन बीइंग फॉल्स will mean that the loop will not run. Okay, now आखिरी बात, since the while loop is pre-conditional, यानी कि आपकी कंडीशन पहले टेस्ट हो रही है, therefore it is possible that the loop may not run at all, एक दफा भी नहीं चलेगा, बिकॉज तुमसे पहली कंडीशन टेस्ट की और पहली आइटरेशन से पहली कंडीशन फॉल्स थी, दैट मींस लूप हो सकता है एक दफा भी ना चले, ठीक है। ये आपका वाइल लूप है, ठीक है ना। ना वाइल लूप की हमारे सिंटैक्स क्या होता है? वाइल, यहाँ पे आपके पास कंडीशन इज ट्रू, डू, यहाँ पे आपके पास लूप बॉडी आ जाएगी, ठीक है। और जब आपकी कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो आपका एंड वाइल चलने के बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे, दैट्स इट, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, यानी इस लूप को हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एवरेज वाला कोड इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब एवरेज वाला प्रोग्राम, हालांकि इट्स नॉट प्रेफर्ड, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जब आइटरेशंस, नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको पता है तो आपने हमेशा फॉर लूप चलाना है। अब आपने हमेशा फॉर लूप चलाना है, इवन दो हमने पिछले कोड को ध्यान में रखिएगा कि हमने पिछले कोड को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि भी कितनी दफा लूप चलना है। टेक्निकली मुझे एज अ प्रोग्रामर नहीं पता लूप कितनी दफा चल रहा है, वो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे पहले से पता था, यानी हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम ये था कि 10 इनपुट्स लेने हैं, तो वहां पे तो आपका फॉर लूप बिल्कुल परफेक्टली चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमने थोड़ी सी चेंज कर दी इसके अंदर, हमने यूजर से पूछा है कि आपके नंबर्स कितने हैं। सो टेक्निकली मी एज अ प्रोग्रामर आई डोंट रियली नो कि लूप ने कितनी दफा चलना है। तो आप गौर करें कि मैंने बेसिकली इस फॉर लूप को एज अ कंडीशनल लूप ही अप्लाई किया हुआ है, बिकॉज मुझे इन सेंस पता नहीं है कि लूप ने चलना कितनी दफा है। लेकिन आपने यूजर से इनपुट ले लिया और लूप की लिमिट उस तरह चला दी, ठीक है। सो बताने का मकसद आपको ये है कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं, आपको पता चलना कितनी दफा, लेकिन चलना फिक्स्ड अमाउंट के लिए, तो फिर आप फॉर लूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज ओवर हियर, यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि फिक्स्ड अमाउंट कितनी होगी इसकी चलने की, यू डोंट नो, ठीक है। हम इस लूप को इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि हमारे पास
हम इसको एवरेज वाला प्रोग्राम ही बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा एवरेज वाला प्रोग्राम क्या करेगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम्पल फॉर व्हाइल लूप। हमारा एग्जाम्पल ये है कि इनपुट नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड टेक द एवरेज। अच्छा, until the user enters their number -1, ठीक है। सो जब तक -1 एंटर नहीं करेगा आप यूजर से इनपुट करते जाओगे, ठीक है। जो नंबर इनपुट किया है, रिटर्न द एवरेज ऑफ द नंबर्स इनपुट बिफोर -4। क्लियर। सो हमने बेसिकली क्या कर दिया है कि हमने एवरेज वाले प्रोग्राम को इस तरह मॉडिफाई कर दिया है कि अब आपका यूजर जो है इनपुट करता जाएगा, जब उसका दिल नहीं करेगा मजीद इनपुट करने का, -1 एंटर करके बाहर आ जाएगा और आपका लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने भी आपको बताया कि ये सॉर्ट ऑफ वाइल लूप ही हमने लगाया था अपने पिछले वाले फॉर लूप में, जब हम यूजर से इनपुट ले रहे थे। ऐसा ही है ना, उसमें भी मुझे नहीं पता लूप ने कितनी दफा चलना है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो यूजर एक दफा इनपुट कर देगा, कितने इनपुट्स हैं, उसने उतनी दफा लाजमन चलना। Now, do you notice the difference between this situation and the one that I just discussed before? इस पे कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? नहीं, रिपीट अंटल की बात नहीं है भाई, वाइल लूप की बात कर रहे हैं इसमें। और प्रीवियस सिचुएशन में जहां पे हम यूजर से इनपुट लेके उतना लूप चला देते हैं, ठीक है, वो तो है। ये नहीं हो सकता यूजर ने पहली दफा -1 एंटर कर दिया। अग्रीड। इसके अलावा भी एक इशू है, मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उधर मैंने यूजर से इनपुट किया नंबर ऑफ इनपुट्स और इतनी दफा लूप चल गया और लाजमन चला है। यहाँ पे आप यूजर इनपुट ले रहा है जब तक -1 नहीं आ रहा। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? वो तो ठीक है, मुझे पहले भी नहीं पता था लूप कितनी दफा चलना है और अभी भी नहीं पता कितनी दफा चलना है, लेकिन एक फिर भी बड़ा वो फर्क है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ये ठीक है, आई मीन इन सेंस ये इश्यूज तो हैं, लेकिन यहाँ भी यूजर से ही पूछ रहे हैं, यूजर ही इनपुट -1 करेगा जब तक उसका दिल करेगा। असल प्रॉब्लम ये है कि एक दफा जब फॉर लूप में आपने एक दफा इनपुट कर दिया ना कि इतने नंबर्स होने हैं, तो वो फॉर लूप पूरा चलेगा। से यूजर ने पहली दफा एंटर कर दिया 10, तो वो अब वो 10 दफा इनपुट लेगा। मुझे एज अ कोडर नहीं पता था वो 10 दफा चलेगा कि 20 दफा चलेगा, वो मैंने यूजर पे छोड़ा है। लेकिन यूजर जो भी इनपुट कर देगा ना, उसने उतनी दफा लाजमन चलना है, बिकॉज इट इज अ फॉर लूप। वो काउंटर कंट्रोल है, उसने उतनी दफा लाजमन चलना है। अब अगर वो यूजर 20 एंटर करके फंस गया है ना, तो 20 नंबर उसको इनपुट देने पड़ेंगे। इट वोंट स्टॉप बिफोर दैट बिकॉज इट्स अ फॉर लूप। वेरएज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 2 इनपुट दूं, 3 इनपुट दूं, 4 इनपुट दूं, उसके बाद बस -1 कर दें। whenever you want you can stop the loop right then and there, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस हियर, बिकॉज ये हर दफा आपसे पूछ रहे हैं कि आगे चलना है, आगे चलना है, आगे चलना है। और अगर आपने आगे चलना है तो आप नॉन -1 नंबर एंटर करते जाओगे, लेकिन अगर नहीं चलना है तो -1 एंटर कर दो। ये फर्क है, ठीक है। इसने फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं चलना, ये यूजर से हर दफा डिसाइड कर रहा है, हर इनपुट पे डिसाइड कर रहा है कि आगे क्या हो रहा है। दैट इज द मेजर डिफरेंस हियर, ठीक है। नाउ एक बात, पहली बात हम ये देखें कि इसका सिंटैक्स किस तरह बनेगा, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट ऑफ बाय द बेसिक डिक्लेरेशंस कह लें इसको, ठीक है ना। डिक्लेरेशंस छोड़े, हम स्टार्टिंग वैल्यूज असाइन कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें वेरिएबल्स चाहिए कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे एवरेज है, वही है, एवरेज चाहिए मुझे, ठीक है ना। सो एवरेज को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0.0 से। टोटल चाहिए होगा ज़ाहिर एवरेज के लिए, वो भी चाहिए, और नम जो इनपुट हो रहा है वो भी चाहिए। व्हाट एल्स? अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखना है कि मुझे आई डोंट हैव द काउंटर हियर, मुझे नहीं पता चल रहा कि नंबर्स डिवाइड किस पे होंगे।
मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास जब टोटल बन जाएगा तो मैंने डिवाइड कितने नंबर्स इनपुट हुए हैं, मुझे नहीं पता. आई डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ दैट. वुडंट इट बी? नहीं तो अगर अगर यूजर ने 4 नंबर इनपुट लेने फिर क्या होगा? ठीक है, तो मसला समझें. फॉर लूप में तो ये तरीका था मेरे पास कि मैं गिन के बता सकता था कि इनपुट कितने हुए थे, काउंटर से पता चल सकता था मैं, राइट. यहाँ पे मेरे पास बिल्ट इन कोई ऐसी चीज नहीं है. एंड वुड इट बी नाइस कि मैं जितने इनपुट्स हुए हैं उनको मैं गिन भी सकता होता, ताकि एवरेज कैलकुलेट करने में आसानी होती, राइट. सो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आपने कुछ गिनना है कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि काउंट ऑल द इवन नंबर्स, काउंट ऑल द ऑड नंबर्स, काउंट ऑल द रॉन्ग वैल्यूज, काउंट ऑल द राइट वैल्यूज, वट एवर इट इज. अगर वो आपको कुछ गिनने को कह रहा है तो आपको सिंपली एक काउंटर चाहिए. काउंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, आप काउंट ही रख लें, लेकिन उसका मकसद ये है कि जितनी दफा वो चीज जो आप चाह रहे हैं, गिनना चाह रहे हैं, वो हो रही है ना, आपने उसको +1 करना है. अब मैं यहाँ पे +1 किस पे करूंगा? +1 कब होएगा? मेरी गिनती कब बढ़ेगी? जब इनपुट हुई. जब इनपुट हुआ गिनती बढ़ा दे जी, 1 नंबर इनपुट हो गया, ठीक है ना. सो दैट मीन्स के व्हेन एवर आई टेक एन इनपुट माई काउंटर शुड इंक्रीज. और एक ही इनपुट हुआ होगा ना तो काउंटर भी इंक्रीज 1 से होगा. सो ओवर हियर आई नीड अ सेपरेट वेरिएबल. आपने गौर किया कि फॉर लूप में काउंटर को अलग से कोई डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है. फॉर लूप में स्पेसिफाई हो जाता है कि आपका काउंटर स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो, ये पहली वैल्यू इसकी, ठीक है. डिक्लेरेशन भी ऑटोमेटिक ही होती है इसकी, इंटीजर टाइप ही होता है लाजमन, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे मुझे चूंकि व्हाइल लूप में बाय डिफॉल्ट काउंटर होता नहीं है ना, तो मुझे काउंटर के अलग से ख्यालात रखने पड़ेंगे, अपना मुझे अलग से उसका ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है. सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा काउंट. अभी चूंकि कोई नंबर इनपुट नहीं हुआ, लेट्स जस्ट से, उसको भी 0 कर दें. अभी नंबर नहीं इनपुट हुआ कोई. जैसे कोई नंबर इनपुट होगा, या चलें पहला नंबर इनपुट हो गया, फर्ज करें कि पहला नंबर इनपुट बाद में करा देंगे, काउंट को पहला 1 कर दूं. जी 1 नंबर इनपुट हो गया. मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं पहले क्यों किया. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल लूप आएगा. व्हाइल में मेरी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब तक जिसकी वजह से लूप चले. शाबाश. व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू -1. सो जब तक नंबर -1 नहीं है लूप चलता जाएगा. जैसी -1, यस -1 हो गया, यानी नॉट इक्वल वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, आई विल एग्जिट द लूप. लेकिन जब तक नॉट इक्वल -1 वाली कंडीशन ट्रू है जी, -1 नहीं इंटर हुआ, तो लूप चलना चाहिए, ठीक है ना. और लूप चलने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इनपुट नंबर, व्हाट्स नेक्स्ट? टोटल में वो नंबर ऐड कर देंगे, राइट. उसी तरह और यहाँ पे अपना काउंटर बढ़ा लें. इज दिस क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें एक मसला है. मसला ये है कि आप बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं ऑन अ वेरिएबल जिसमें आपने खुद से अभी तक कुछ इनपुट नहीं दिया. ये ध्यान में रखिएगा कि ये लूप जो है टर्मिनेट होगा ऑन यूजर्स इनपुट्स. ऑन यूजर्स इनपुट्स आपने प्री कंडीशन लूप का मतलब ये है कि कंडीशन पहले टेस्ट हो रही है और आप लूप लूप के अंदर पहली दफा इनपुट ले रहे हो. I did not take an input before, so I cannot actually test this code because I have not yet taken an input. Because कंडीशन पहले टेस्ट कर रहा है और हो सकता है वो चले ही ना. और वो क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज यूजर ने जो पहला नंबर ही एंटर किया -1 था. लेकिन मैं कंडीशन टेस्ट कर रहा हूँ एक ऐसे इनपुट पे जो मैंने अभी इनपुट लिया ही नहीं. लूप आप इनपुट पहली दफा ले लूप के अंदर रहे हैं. दैट मीन्स फॉर दिस कंडीशन टू वैलिडली वर्क या दिस फॉर लूप टू वैलिडली वर्क, ये चल जाएगा. ये चल जाएगा. क्यों चल जाएगा? बिकॉज मैंने नम को 0 साइन किया हुआ है. ये एक दफा तो चल जाएगा. लेकिन दैट्स नॉट हाउ व्हाइल लूप इज सपोज्ड टू वर्क. व्हाइल लूप जो है हो सकता है चले ही ना, उसका राइट है, दैट्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू. और यहाँ पे वो लाजमन चलेगा. सो और वो चले या ना चले डिपेंड करता है ऑन द यूजर्स इनपुट्स. सो अगर वो
पहले लूप से ही बाहर आनी है, पहली दफा में बाहर आ जाना है, तो यूजर के इनपुट में होना चाहिए। सो दैट मीन्स लूप चलने से पहले मुझे एक दफा इनपुट लेना है व्हाइल लूप में, रिपीट इंटरवल में जरूरत नहीं होती। आप लूप से पहले व्हाइल लूप में कंडीशन से पहले एक दफा इनपुट लेंगे ताकि ये फैसला हो जाए कि लूप ने चलना भी है कि नहीं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी डू हियर इज वी टेक एन इनपुट राइट हियर। इनपुट नम पहले करा लें, एक दफा पहले आप इनपुट नम करा लें। वी डन दिस ओवर हियर, ये हो गया। नाउ अगर यूजर ने यहां पे ही फॉर एग्जांपल इस जगह पे ही -1 एंटर कर दिया, तो फिर ये आपकी कंडीशन जो है पहली दफा लूप चलने से पहले ही फॉल्स हो गई और आपका लूप चलेगा ही नहीं सिरे से। नाउ इट वर्क्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, नाउ व्हाट इफ यूजर ने -1 नहीं एंटर किया, एक नॉन -1 वैल्यू एंटर किया, which means that value belongs in the total। उसको टोटल में रखना है ना आपने। यहां पे यूजर ने एंटर किया फॉर एग्जांपल 5 and it's a perfectly valid value that should be part of your total, that should be part of your calculated average। ऐसा है ना? So ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी। Is this condition true over here? Because 5 -1 तो नहीं था ना, नहीं जी, it is not equal to -1, true। आप लूप में एंटर हो जाते हैं। What do you think I'm doing right away? साथ ही देखो मैं लूप में एंटर होते क्या और कर रहा हूं, मैं दोबारा इनपुट ले रहा हूं। और भाई जो पहले आपने इनपुट लिया उसको तो कहीं सेव करो, वो यूजर ने एवरेज का पार्ट बनाने के लिए इनपुट किया था। तो इसका मतलब है थोड़ा सा हम अपने ऑर्डर को रीअरेंज करते हैं। हम क्या करते हैं कि टोटल को ऊपर रख देते हैं कि पहले जो लूप से पहले बाहर चीज आई थी उसको आप टोटल में सेव करें, बाद में आप इनपुट लें। और ये लाइन यहाँ पे जरूरत नहीं है। और चूंकि आपके पास यहाँ पे एक इनपुट हो गया है, एक और हो गया है, क्योंकि एक तो बाहर हो ही गया था, ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और इनपुट आपके पास आ गया, तो अब आपका काउंटर बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने इसका ऑर्डर चेंज क्यों किया? पहले मैंने यहाँ पे दोबारा लेट्स गो फ्रॉम हियर, मैंने पहले ये किया हुआ था। इसमें मसला ये है कि इफ माय यूजर फॉर एग्जांपल एंटर्स अ नॉन -1 वैल्यू, व्हिच मींस द यूजर वांट्स दिस वैल्यू टू बी पार्ट ऑफ योर एवरेज, दैट मींस दिस कंडीशन विल बी ट्रू एंड आई विल एंटर द लूप। और एंटर होते ही मैं पहला काम ही कर रहा हूँ, दोबारा इनपुट ले रहा हूँ। ओ भाई जो पिछला इनपुट यूजर ने 5 दिया था वो टोटल में तो आपने सेव ही नहीं किया, अब डायरेक्टली दूसरे नंबर में चले जाते हैं, राइट? वो नंबर गया। सो कम से कम जो लूप से बाहर इनपुट हुआ उसको तो टोटल का बाहर बना लो पार्ट्स, और नेक्स्ट टाइम जब लूप में इनपुट आएगा तो वो टोटल में ऐड होता जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे जो लूप से बाहर आप इनपुट लेके आए थे उसको टोटल में सेव करें। दैट्स वाई ऑर्डर इस तरह चेंज करना पड़ा कि लूप में जैसे ही आप एंटर हो आप पहले टोटल को अपडेट कर दें, बाद में आप अगले नंबर इनपुट करें। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर ने -1 एंटर कर दिया था ना, तो फिर ऊपर जाके कंडीशन जब दोबारा टेस्ट होएगी तो अब लूप ने नहीं चलना, बिकॉज अब नंबर के अंदर -1 आ गए। जी बच्चे, बिकॉज आपने बार बार इनपुट लेना है। लूप 10 दफा चलेगा तो आप बार बार इनपुट नहीं लोगे। लूप के अंदर इनपुट देना जरूरी नहीं है, बिकॉज लूप तो बार बार चल रहा है, हर दफा आप इनपुट नहीं लोगे, हर दफा नया नंबर नहीं आना। बिकॉज जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है ना, आप लूप के अंदर ही फंसे हुए हैं और वहां पे आप बार बार इनपुट लें। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे इनपुट नहीं डालते आपका लूप खत्म ही नहीं होना, बिकॉज एक दफा 5 लेने के बाद आपने दोबारा इनपुट लेने की तकलीफ ही नहीं की और अभी तक नम के अंदर 5 ही है, लूप चलता जाएगा बिला वजह। सो यू हैव टू टेक इनपुट इनसाइड द लूप, बिकॉज अब आपका लूप स्टार्ट हो गया है और आपने बार बार इनपुट लेने हैं। तो एक दफा तो इनपुट लूप के अंदर इनपुट आएगा ना कि नहीं आएगा? ओके, सो नाउ when the user finally enters -1, when the user finally enters -1, then we will exit the loop, right? And we will do what? We will simply calculate the average. और calculate average के लिए divide by count. ठीक है? Is this clear? और print कर दें आपकी average. I have doubts about this count. Do you think कि count ही होना चाहिए यहाँ पे? Should this be count? Something else? Why -1? जी? Yes, that's true.
अब फर्ज करें कि आपने पहला 5 एंटर किया, लूप के अंदर आ गए, टोटल में ऐड किया आपने, फिर अगला नंबर एंटर किया 6 फॉर एग्जांपल, काउंट 2 हो गया, 2 नंबर सही हो गए ना आपके। आगे जाके 6 चेक किया कि वो -1 नहीं है, उसको टोटल में ऐड किया, अब आपके पास 5 + 6 टोटल में 11 हो गया। तीसरा नंबर एंटर करें, दैट इज -1, -1, ठीक है ना। अब -1 जो है आपने एंटर तो किया है, -1 इज द वैल्यू विच एंड्स योर सीक्वेंस। आपका काउंट फिर भी बढ़ रहा है। एक्चुअली तो आपने नंबर नॉन जीरो नंबर तो 2 ही एंटर किए हैं, लेकिन नॉन जीरो नहीं, नॉन -1 वैल्यूज आपने 2 ही एंटर किए हैं, लेकिन तीसरा जो -1 एंटर हुआ इससे काउंटर बढ़ गया है। तो मैं अगर यहाँ पे डिवाइड बाय काउंट करता हूँ ना, 2 नंबर के अगेंस्ट डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं आप, बिकॉज थर्ड क्यों हुआ था, बिकॉज -1 को भी -1 पे भी काउंट इंक्रीमेंट हुआ। तो असूलन यहाँ पे आप क्या करोगे, काउंट -1। तो फिर लूप खत्म कैसे होगा, खत्म भी तो करना है ना लूप के, नहीं -1 उसको लाओ तो करोगे ना करना। भाई वो -1 की फीचर इसलिए डाले कि जब उसका दिल चाहे मजीद उसने इनपुट्स नहीं देना, -1 के ग्रुप से बाहर आ जाए, ठीक है। अब हमारा कोड सही है, ठीक है। आखिरी चीज, ये जो आपके पास -1 है ना, दिस इज बेसिकली नोन एज अ रोग वैल्यू, ठीक है। ये आपकी रोग वैल्यू है। रोग वैल्यू क्या चीज होती है कि वो इनपुट जिसके अगेंस्ट एक सीक्वेंस टर्मिनेट होता है। यहाँ पे -1 जो है वो आपकी रोग वैल्यू है। रोग वैल्यू की खासियत ये है कि पहली तो बात ये है कि जो आप एक्सेप्टेबल इनपुट्स हैं, जैसे नम था आपका, उसकी डेटा टाइप का ही होना चाहिए। सो -1 इज इंटीजर एज वेल एज नम, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि वो आपकी एक्सेप्टेबल रेंज के अलावा नंबर होना चाहिए, यानी मैं -1 के अलावा हर किसी का एवरेज लूंगा, -1 के अलावा हर किसी के लिए मैं एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरा मेरे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट, इट कुड हैव बीन 0 एज वेल, एक्चुअली स्टूडेंट 0 होना चाहिए, लेकिन चले -1 के अलावा हर किसी के लिए मैं एवरेज। सो मेरी एक्सेप्टेबल वैल्यू -1 नहीं है, और -1 मेरी एक्सेप्टेबल वैल्यूज की डेटा टाइप भी है, देयरफॉर -1 इज अ परफेक्ट रोग वैल्यू। यहाँ पे असूलन जो है, come to think of it, 0 is a better rogue value because 0 is not having effect on the sum, -1 is having effect on the sum, ठीक है ना। लेकिन एनी केस आपको समझाने के लिए आप समझेंगे -1 पे आपका सीक्वेंस टर्मिनेट होता है। इज दिस क्लियर सो फार? एक प्रॉब्लम में, यानी आप कहें कि 1 या कोई और मसलन और क्या होना चाहिए? अच्छा, तो इसका मतलब फिर आपकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि नॉट इक्वल टू -1 भी है एंड 0 भी नहीं है, ठीक है ना। इसका चले मान लिया कि आप 0 भी डाल देते हैं कि 0 भी नहीं इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि एंड नम इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल, यानी वो -1 भी नहीं है एंड 0 भी नहीं है, ट्रू लूप चलाएं। काउंट को -1 क्यों किया है, इसकी रीजन ये है कि आपने अब ये इसको ड्राई रन करते, ड्राई रन करें। ड्राई रन का मतलब ये है कि आप इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। लेट्स जस्ट से मैंने पहला वैल्यू एंटर की 5, यहाँ पे इस वक्त आपके पास 5 एंटर हुआ, और आपने साथ ही टोटल में क्या कर दिया, टोटल के अंदर आपके पास 5 आ गया, राइट। फिर आपने अगला नंबर एंटर किया, इस टाइम आपने एंटर कर दिया 6, ऐसा ही है, आपका काउंट बढ़ गया। काउंट आपका यहाँ पे 1 था, अब क्या हो गया, काउंट 2, ये आपका काउंट 2 हो गया, अग्रीड। अच्छा, अब आपने चूंकि यहाँ पे एंटर किया 6, तो 6 -1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, कंडीशन ट्रू है, लूप में एंटर हो जाए। आपका जो 6 है आप टोटल में ऐड कर दें, दैट मीन्स कि मेरा टोटल जो अब हो जाएगा 11, अग्रीड। और नेक्स्ट नंबर एंटर करें, दिस टाइम यू एंटर्ड -1, -1 एंटर कर दिया, आपका काउंटर बढ़ गया 3। अब आप ऊपर जाके कंडीशन टेस्ट करोगे तो अब -1 की वजह से आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी आपकी नॉन रोग वैल्यूज कितनी एंटर हुई है, सिर्फ 2, 5 और 6, लेकिन आप एवरेज 3 नंबर्स का ले रहे हो, तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। दैट्स वाई लूप से बाहर आके आप अपने काउंट को -1 से डिवाइड करते हैं, यानी सॉरी, काउंट को आप -1 करके डिवाइड करते हैं, ताकि आपकी जो आखिरी -1 वाली ऐड होगी थी ना इनपुट पे काउंट, वो ना हो। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, सो दिस इज बेसिकली योर व्हाइल लूप ओवर हियर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क।
अच्छा जी, चलें इसको हम ना आज यहीं पे रोकते हैं, वाइल लूप तक।